क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। हमारे बीच में लोकसभा अध्यक्ष पूज्य गुरुदेव के चरणों में दीक्षा दिवस मनाने के लिए आए हैं श्रीमान राजस्थान के ऐसे पदस्थ पदाधिकारी जिनने लोकसभा को शोभायमान, लोकसभा के अध्यक्ष जो रहे हैं ऐसे श्रीमान ओम जी बिरला जी पधारे। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ के साथ। मन की वीणा से गुंजित धनी मंगल। लगातार द्वितीय बार जो लोकसभा के स्पीकर एक बार जोरदार तालियों से खड़े नहीं होंगे, आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनकी अगवानी करेंगे। मन की वीणा से गुंजित धनी मंगलम, मन की वीणा से गुंजित धनी मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए हमें एक निधि मिल गई, आप आए हमें एक निधि मिल गई। सोए ढंग की हमारी कली खिल गई, भाग्य की दे हमारी कली खिल गई। मन की वीणा से गुंजित धनी मंगलम, मन की वीणा से गुंजित धनी मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। इतनी सहज सरलता के धनी द्वितीय बार जिन्होंने लोकसभा में उस सीट को संभाला है जिसमें सारे मुख्य पदों पर सदस्य विराजमान होते हैं और उन सभी की सभा को संबोधित करने वाले हमारे लोकसभा के द्वितीय बार विराजमान होने वाले ऐसे लोकसभा स्पीकर श्रीमान ओम जी बिरला जी। जोरदार तालियां। उतरा ज़मीं पे सितारा, उतरा ज़मीं पे सितारा। देखो री आज गुरुवर के चाँद सितारा, देखो री आज गुरुवर के चाँद सितारा। उतरा ज़मीं पे सितारा, अरे उतरा ज़मीं पे सितारा। देखो री आज गुरुवर का मुख चाँद तारा, देखो री आज गुरुवर का मुख चाँद तारा। सांसद हमारी श्रीमती लता जी बानखेड़े, हमारे विधायक जी सागर के चहेते शैलेंद्र जी और विधायक गोविंद सिंह जी, जिला अध्यक्ष गौरव जी, सभी के सम्मान में आप जोरदार ताली बजाइएगा। मेरे गुरुदेव की अजब मुस्कान है, मेरे गुरुदेव की अजब मुस्कान है। शीश को झुका लो, शीश को झुका लो, हो जावे कल्याण है। मेरे गुरुदेव की अजब मुस्कान है।
गुरु सुधा सागर की सुन लो कहानी, मुनि सुधा सागर की सुन लो कहानी। करुणा के दानी गुरु आत्मज्ञानी, करुणा के दानी गुरु आत्मज्ञानी। गुरु सुधा सागर की सुन लो कहानी, गुरु सुधा सागर की सुन लो कहानी। करुणा के दानी गुरु आत्मज्ञानी, करुणा के दानी गुरु आत्मज्ञानी। इसी क्रम को और आगे गति प्रदान करते हुए चलते हैं आगे कार्यक्रम। सभी सुधी श्रावक श्राविकाओं ने जगत पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन और मां जिनवाणी भेंट कर असीम पुण्य का वर्धन किया। आप सोचिएगा पूरे देश में जो लोकसभा है, लोकसभा की गद्दी को संभालना और वो भी स्पीकर की गद्दी को संभालना और सारे सांसद और मंत्रियों को संभालना और उन्हीं के साथ हमारे योगेंद्र जी खेगड़ा पधारेंगे और वह कृति का अनमोल विमोचन करेंगे जिस कृति में हमारे विद्वानों ने संकलन करके पूज्य महाराज जी की वाणी को आत्मसात करने के लिए जन जन तक वक्तांबर की महिमा को पहुंचाने का पुरुषार्थ किया है। ऐसे अनमोल कृति का विमोचन हमारे गोविंद सिंह जी राजपूत फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर वो भी पधारेंगे। साथ में हमारे राकेश जी मड़िया, ये तो ऐसे चहेते हैं, जिला अध्यक्ष भाजपा का मोर्चा संभाला इन्होंने कोटा का और कंधे से कंधा मिलाकर चलने में समाज की सेवा में सैलन जी विधायक जी को तो आप जानते ही हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं हर कार्य में। दत्ता जी बानखेड़े एमपी सागर वो भी पधारेंगे। सभी के सम्मान तालियां, नाम नहीं पुकार पा रहा हूं, समय कम है। ऐसी अनमोल कृति का विमोचन हो रहा है। आपके दोनों हाथों की तालियां ऊपर उठा करके, क्योंकि अनमोल कृति। बोलिए देवाई देव श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए आचार्य मान तुंगाचार्य महाराज की। हरि सुधा सगर गुरुदेव हमारे, सुधा सगर गुरुदेव हमारे, सबके तारण हारे। ऐसे गुरु हमारे हो, ऐसे गुरु हमारे, जिनके चरणों झुकती दुनिया, जिनके चरणों झुकती दुनिया, झुकते चांद सितारे। देखिए सुंदर कृति का विमोचन करते हुए मुस्कुराती हमारे ओम जी बिरला जी और साथ ही हमारी कमेटी उनके हाथों में एक पत्र दे रही है जिसमें जैनाचार्य सर्वोच्च आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम से किसी उच्च स्तरीय अवार्ड पुरस्कार करने के बाबत वह निवेदन कर रही हैं। ऐसे हमारे लोकसभा अध्यक्ष की अमृत सी जिनकी वाणी, रसपान सुधा करवाते। अमृत सी जिनकी वाणी, अमृत का पान कराते। श्रावक संस्कार शिविर के ये जनक देखो कहलाते। जिनके चरणों झुकती दुनिया, जिनके चरणों झुकती दुनिया, झुकते चांद सितारे। ऐसे गुरु हमारे हो, ऐसे गुरु हमारे, सुधा सगर गुरुदेव हमारे, सुधा सगर गुरुदेव हमारे, सबके तारण हारे। ऐसे गुरु हमारे हो, ऐसे गुरु हमारे। और एक और संपूर्ण भारतवर्ष की जैन समाज की भावना है कि हम लोग समय शिखर सांसद तीर्थराज की वंदना करने जाते हैं और क्षिप्रा एक्सप्रेस ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जो ट्रेन जैनियों के लिए सर्वोपयोगी है, कलकत्ता वाले मूल व्यापारियों के लिए सर्वोपयोगी है। वह ट्रेन इंदौर से लेकर हावड़ा तक प्रत्येक दिन चालू हो जाए, ऐसी भावना भरा हुआ पत्र भी उनके हाथों में समर्पित करने की भावना लेकर के आए हैं। होती ठोके उद्धारक, जन जन के संत कहाते। होती ठोके उद्धारक, जन जन के संत कहाते। श्रावक संस्कार शिविर के गुरुदेव जनक कहलाते। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ करेंगे।
आगे का ये डाइस खाली कर देंगे। राकेश जी, मड़िया जी, भाई साहब, हाँ, सभी लोग सृष्टि बैठ जाएंगे, कमेटी वाले बैठ जाएंगे और उनका आज 42वें दीक्षा दिवस पर यहीं इसी पे लगा दो, संभल के साइड से ऊपर ही रखना पड़ेगा, ऊपर। बहुत सुंदर। इस 42वें दीक्षा दिवस पर गुरु चरणों में अपनी भावना विनयांजलि समर्पित करने के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ निवेदन। परम पूज्य आचार्य श्री श्री 108 विद्यासागर जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। आचार्य विद्यासागर जी ने इस देश के अंदर आध्यात्मिक, धर्म, सामाजिक और अपने देश के बने छोटे लघु उद्योग, ऐसे बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन किए। आध्यात्मिक धर्म के दिए गए उनके मार्ग, उनका दिया गया सत्संग, ज्ञान पूरे देश को हमेशा जीने की राह और जीवन की चुनौतियों से लड़ने की राह बताए। आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य, वो घड़ी आज से 42 साल पुरानी है। जब 42 साल पूर्व आचार्य विद्यासागर जी ने गुरु मुनि 108 सुधा सागर जी महाराज को दीक्षा दी और गुरुवर मुनि विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि सुधा सागर जी महाराज ने, उन्होंने जो कुछ भी दीक्षा और ज्ञान में दिया, उसको आज समाज जीवन के अंदर परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मुझे मुनि सुधा सागर जी महाराज का हमेशा आशीर्वाद रहा है। मुझे आचार्य विद्यासागर जी के भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और जहां भी मुनि सुधा सागर जी पहुंचते हैं, वो धरती धन्य हो जाती है। और आप सबको सौभाग्य मिला है कि बुंदेलखंड का ये क्षेत्र, यहां पर मुनि सुधा सागर जी का चतुर्मास करने का सौभाग्य इस धरती को मिला है। ये धरती भी धन्य है और इस धरती पर रहने वाले भी धन्य हैं, जिनको 4 महीने तक मुनि सुधा सागर जी का सानिध्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। हम सब जब उनका महोत्सव मना रहे हैं, तो उनके जीवन दर्शन से भी हमें प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन तप, तपस्या, समर्पण, सेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने समाज में केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं बांटा,
उन्होंने समाज में एक बहुत बड़े परिवर्तन करने के लिए समाज को जागृत किया, प्रेरणा दी। और जहां भी मुनि सुदर्सागर जी पहुंचते हैं वो धन्य धरती तो हो ही जाती है, लेकिन सामाजिक आंदोलन की धरती बन जाती है, पुण्य की धरती बन जाती है। जिस भी स्थान पर गए उस स्थान पर आपकी आभा से वहां मंदिर निर्माण होते हैं। मंदिर निर्माण की श्रृंखला तो अभूतपूर्व ऐसे ही। मंदिर व्यक्ति के जीवन के अंदर हमेशा सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं तो जो विचार 24 तीर्थंकर भगवान महावीर ने दिए, उन विचारों को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। सत्य हो, नैतिकता हो, धर्म हो, आध्यात्मिक हो, जीवन के अंदर जो कुछ भी हो सत्य ही हो, पुण्यार्थी हो, पुण्य हो। और मंदिर में जाकर ही कहते हैं सब सृष्टि का भला हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। इसलिए मंदिर निर्माण की एक प्रक्रिया तो मुनि सुदासागर जी ने शुरू की सही, लेकिन इसके साथ साथ जहां भी गए उन्होंने जैन धर्म के अंदर अपरिग्रह जो कुछ भी है समाज का है, लेकिन समाज में देने के लिए प्रेरित करने का काम भी मुनि सुदासागर जी महाराज ने किया। जहां भी गए वहां पर गौशाला, विद्यालय, अस्पताल, प्याव, छोटे लघु कुटीर उद्योग, ऐसे बहुत पुण्यार्थ के काम जिससे समाज जीवन में, व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन हो। कोटा के अंदर आप जब गए तो बालिका छात्रावास बनाया आपने, चिकित्सालय बनाया, गौशाला बनाई, और वहां जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो शिक्षा अध्ययन करने आते हैं, उनके जीवन के अंदर सात्विक ज्ञान हो, उनके अच्छे संस्कार आए, विचार आए, ऐसी पीढ़ी को तैयार करने का काम आपने देश भर में किया। आपने अपने जीवन में 60,000 किलोमीटर की ज्यादा पैदल यात्रा कर जहां भी निकले व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन किया सही, लेकिन सामाजिक सरोकार के लिए आपने समाज को प्रेरणा मिली। केवल जैन समाज ही नहीं, जहां भी आप जाते हैं संपूर्ण समाज के जीवन में परिवर्तन करते हैं। आध्यात्मिक धर्म और आपके प्रवचन, आपके ज्ञान से समाज में एक परिवर्तन की लहर आती है, परिवर्तन की दिशा बनती है। और मैं कह सकता हूं समाज जीवन के अंदर जहां मुनियों का सानिध्य मिल जाए, गुरुवर का सानिध्य मिल जाए, आप समझ लो भगवान के नजदीक अपने आप ही पहुंच जाते हैं। और इसीलिए अभी दक्ष लक्षण पर्व थे, क्षमा पर्व भी है। मैं भी आप सबसे क्षमा चाहता हूं। आप जैन धर्म के एक एक लक्षण को देखो, हर लक्षण जीवन के अंदर परिवर्तन, सादगी, नैतिकता, आत्मशुद्धि और उसके बाद अहंकार को समाप्त करने के लिए जो कुछ भी समाज जीवन में गलतियां हुई उसको क्षमा कर कर फिर आगे बढ़ना, ऐसा सानिध्य, ऐसे प्रवचन हमें गुरुवर से मिलते हैं। और इसीलिए आज देश और दुनिया में भगवान महावीर के विचार आज प्रासंगिक है।
देश और दुनिया में शांति और सद्भाव, अहिंसा, ये आज प्रासंगिक है और दुनिया मानती है कि अगर दुनिया में परिवर्तन करना है तो हमें अहिंसा का मार्ग अपनाना पड़ेगा, सत्य का मार्ग अपनाना पड़ेगा। और इसीलिए भगवान महावीर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम मुनि श्री 108 सुधासागर जी महाराज ने किया है। और मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर भगवान महावीर के विचार ही हैं जो समाज जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, देशों के अंदर लोगों की जन को परिवर्तन कर सकते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हुए, नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए समाज जीवन में हर चुनौतियों लड़ने से साहस पैदा कर सकते हैं। इसलिए आपकी तप तपस्या, आपकी कठिन परिश्रम, आपका ज्ञान हम सबको मिल रहा है। हम सबको अंधेरे में रोशनी की तरह गुरुवर का ज्ञान मिल रहा है, जीवने की राह बता रहे हैं। और मुनि सुधासागर जी महाराज व्यक्ति स्वरूप से तो मुझे, लेकिन समाज में जहां भी जाते हैं संपूर्ण समाज को एक ऐसी रोशनी देते हैं, एक ऐसा उजाला करते हैं कि अंधकार जीवन में से उसकी जीवन जीने की राह बन जाती है और वह धन्य हो जाता है। मैं पुनः, मुझे बहुत साल बाद गुरुवर का आशीर्वाद मिला, मैं गुरुवर को शत शत प्रणाम करता हूं और आप इसी तरीके से देश के करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तन करते रहें। आध्यात्मिक धर्म के माध्यम से नैतिक और सत्य के मार्ग पर समाज को जागृत करते रहें, प्रेरित करते रहें। मैं पुनः गुरुदेव को नमस्तु करता हूं और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और मुझे आशा है कि इस चतुर्मास में ये धरती, जो आचार्य विद्यासागर जी ने इस धरती पर काफी बार यहां पर आए, अब सुधा सागर जी इस धरती से एक नया एक अध्याय लिखेंगे और इस बुंदेलखंड की जनता में समृद्धि आएगी, कुशलता आएगी, नैतिक साहस आएगा, सत्य आएगा और भगवान महावीर के विचार उनके जीवन दर्शन को परिवर्तन करेंगे। पुनः मैं गुरुवर को प्रणाम करता हूं। आज हमारे बीच में इस इलाके के रहने वाले, लंबे समय तक सामाजिक राजनीति जीवन में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, जिन्होंने कई विभागों के मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, श्रीमान गोविंद सिंह जी राजपूत जी, इस क्षेत्र की लोकसभा की सांसद जो लोकसभा में आपके मुद्दों को समय समय पर उठाती रहती है, श्रीमती लता वानखेड़े, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक शैलेंद्र जैन जी, मेरे साथ आए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जो विशेष रूप से हमेशा गुरु के चरण में रहते हैं, राकेश जैन मड़िया जी, मैं उनका सबका धन्यवाद देता हूं। राकेश जी का बहुत आग्रह था, बहुत लंबे समय से आग्रह था और जब आशीर्वाद मिलना जब भी मिलता है और ये भी गुरु की कृपा होती है कब आशीर्वाद देना है। गुरु जी ने आज आशीर्वाद दिया, पुनः गुरु जी को शत शत नमस्तु। जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा एक और कृति का विमोचन हमारे ओम जी के हाथों से होना है और विनय जी आबाजी पहुंचेंगे। मां जिनवाणी महाराज जी के द्वारा दिए गए प्रवचनों का संकलन करके हमारे भक्तों ने उस पुस्तका को विमोचित कराने के लिए भावना भाई है। आएंगे विनय जी आबाजी और हमारे लोकप्रिय ओम जी बिरला जी वहां पर विमोचन करके मंच पर पधारेंगे गुरु चरणों के नजदीक। और राकेश जी मड़िया, अंशुल जी जैन समाचार जगत के,
और विदेशों में भी इस पुण्योदय चैनल को सब्सक्राइब करने वाले लगभग 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने एक सुंदर इन्होंने गिफ्ट भेजी है, जिन्हें मिला है अवार्ड। विदेश में भी इनका विज्ञापन पहुंचा है और गुरुवाणी वहां तक पहुंचाने से प्रेरित किया है। अंशुल जैन हमारे राजेंद्र जी गोदा के सुपुत्र, जयंती वहां अंशुल भाई हमारे जयंती परिवार से पधारेंगे, उनका भी स्वागत सम्मान हमारे लोकसभा के अध्यक्ष महोदय के हाथों से, उनके हाथों में मंगल कलश प्रदान करने की भावना भाई है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अंशुल जी जयंती परिवार। कर रहा हूं 2 मिनट में कर रहा हूं सबका। अभी हमारे बहुत सारे सदस्यों का स्वागत सम्मान बाकी है, उसकी श्रृंखला में कृति पर कृति, विमोचन पर विमोचन, लेकिन ये जिनवाणी का रहस्य घर घर तक पहुंचे, इसलिए भक्तों ने अपनी भावनाओं को, विद्वानों ने शब्दों को संजो करके गुरुदेव की वाणी को जिनवाणी के साथ प्रकाशित किया है, ताकि हर व्यक्ति घर में स्वाध्याय कर सके, मंत्रों में स्वाध्याय कर सके और जन जन तक हमारे इन महावीर भगवान के सिद्धांतों को पहुंचाए। अभी आपने